नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज आप सोच रहे होंगे कि मैंने चश्मा क्यों लगा रखा है। वो एक्चुअली थोड़ा सा ऐसा हुआ कि मैं जैसे बाइक से जा रहा था तो एकदम एक कीड़ा मुझे यहाँ पे लगा और जिसकी वजह से मेरा पूरा हिस्सा ये सूज गया था। 2-3 दिन से ऐसा फूला हुआ था, आज फिर भी वो करने लायक हूँ, इसीलिए ये मैंने लगा रखा है। अच्छा, तो दोस्तों आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं एक ऐसा दोष जो आपके पूरे जीवन को, आपके पारिवारिक जीवन को तहस नहस कर सकता है। वो दोष कौन सा होता है? आखिरकार ऐसा कौन सा ग्रह ऐसा है जिसकी वजह से आप अपने परिवार में समस्याओं से हमेशा जूझते रहने वाले हो? ये मान लो आप, अगर उसका आपने सही समय पर उसका उपचार नहीं कराया, अगर सही तरह से आपने उसका निवारण नहीं करवाया, या फिर जल्दी में या फिर किसी और वजह से आप उसका विधिवत तरीके से अगर उसका निवारण नहीं करा पाए, तो दोस्तों जैसे कि हम अपनी कुंडली देखते हैं, कुंडली में सारे के सारे ग्रह एकदम पूरी तरह से एकदम मतलब बहुत जरूरी होते हैं। मैंने काफी लोगों की कुंडली देखी है, काफी लोगों के जो ग्रह होते हैं वो काफी अस्त हो चुके होते हैं, काफी ग्रह में एकदम बाल्यावस्था होती है, काफी में एकदम तीव्र स्थिति में होते हैं और वो लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों मैं उस दोस्त की बात कर रहा हूं। आखिरकार कौन सा ग्रह? वो ग्रह होता है दोस्तों मंगल ग्रह। मंगल ग्रह अगर आपकी सही कुंडली में मतलब सही स्थिति में, तो आपके मंगल ही मंगल कर सकता है, मंगल ही मंगल कर सकता है। लेकिन अगर वो एक ऐसे स्थान पर है, अगर ऐसे स्थान पर है, तो आप ये मान लो कि आपके जीवन में परेशानियां आने वाली हैं और आती रहेंगी जब तक आप उसका निवारण नहीं करा सकते। इसीलिए जब मुझे पता चला, मुझे तो अभी करीब पता नहीं 1-2 साल पहले पता चला कि मेरी कुंडली में भी मंगल दोष है। ठीक है, मुझे ये पता चला, इसलिए मैंने प्लान किया कि मुझे भी ये पूजा करनी चाहिए। मैं पूजा कराने जाऊंगा सितंबर में, आपको बताऊंगा विधिवत तरीके से कि मंगल दोष की पूजा कैसे होती है। मंगलनाथ मंदिर में होगी जो उज्जैन में मौजूद है, और उसके साथ आपको 40,000 मंत्रों का जाप भी कराना जरूरी होता है। करा लीजिए, मैं तो ये कह रहा हूं, एक बार आपको पूजा करनी है, एक बार विधिवत तरीके से आप पूजा कराइए, लेकिन विधिवत तरीके से कराइए। और जिन लोगों को बाद में पता चलता है उनको तो ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं, जैसे कि मुझे बाद में पता चला। अच्छा, तो दोस्तों कुंडली में मंगल दोष कब होता है जानते हैं आप? देखिए कुंडली देखिए, आप जैसे कुंडली देखेंगे तो कुंडली में सबसे ऊपर जो लग्न ग्रह होता है, लग्न का घर होता है पहला भाव। पहले भाव में अगर आपके में मंगल है, ठीक है, चौथे भाव में आपके में मंगल है, या फिर अगर मैं बात करता हूं आपसे आपके 8वें भाव में मंगल है या फिर 12वें भाव में मंगल है, तो ये मांगलिक दोष होता है। मतलब मंगल आपको कुछ देने तो वाला है, 100% देगा। मांगलिक लोग में जो मैंने देखे हैं वो ऐसे भी देखे हैं जो विदेशों में रहते हैं और वहीं से उनका सारा कार्य मतलब वो काम चल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी पोजीशन पे, बहुत तरक्की की है और उन्होंने अपने परिवार में नाम भी रोशन किया है, क्योंकि उन लोगों को पहले ही पता चल चुका था कि उनकी कुंडली में मांगलिक दोष है और उनके परिवार वालों ने उसकी विधिवत तरीके से शांति कराई, विधिवत तरीके से। तो दोस्तों पहले घर का जो मंगल है, पहले भाव में जब मंगल होता है दोस्तों, तो इसका मतलब हम ये समझते हैं कि बालक बोलने में तो बहुत चालाक है, चतुर चालाक है। वो 1000 लोगों में, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि कितने भी लोगों, भीड़ का सैलाब हो, उसमें बोलने से बंदा रुकने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं रुकने वाला है। ठीक है, चौथे भाव में अगर मंगल हम देखते हैं दोस्तों, तो वो भी मंगल एक खराब होता है, मांगलिक दोष माना जाता है, और वो माता से संबंधित चीजें होती हैं। ऐसी अगर मैं 8वें भाव की बात करूं तो 8वें में भी मंगल होता है, और 12वें भाव की अगर मैं बात करता हूं तो वो भी मंगल होता है। मतलब ये सारे लोग मांगलिक हैं। दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं, पहला भाव, चौथा भाव, उसके पश्चात 8वां भाव और उसके पश्चात 12वें भाव। आप अपनी कुंडली देखिए, कुंडली में आपको देख के पता चलेगा मंगल ग्रह कौन सी स्थिति में, कौन से घर में। अच्छा, जो नंबर लिखे रहते ना 1 2 3 4 5 6, इन पे मत जाना। जो सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा वो लग्न भाव होता है, सबसे ऊपर। ठीक है, तो वहां से हम स्टार्ट करते हैं हमेशा कि यहां से। अच्छा, तो इस तरह से जो मांगलिक लोग होते हैं
उनके लिए कुछ जरूरी चीजें होती हैं, जरूरी उन्हें ऐसी बातें होती हैं जो उन्हें याद रखनी चाहिए। उनमें से एक महत्वपूर्ण बात जो उसके घर वालों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि मंगल जो भी लोग मांगलिक हैं उनकी पूजा किए बगैर उनकी शादी ना कराएं। उनकी मंगल दोष निवारण की पूजा किए बगैर, मंगल दोष की पूजा किए बगैर उनकी शादी ना कराएं, नहीं तो परिवार में तनाव हमेशा के लिए उत्पन्न रहने वाला है। ठीक है, ये हो गया मंगल दोष। अच्छा, दूसरी बात दोस्तों, अगर मैं आपको मंगल दोष के बारे में बताना चाहता हूं तो काफी लोग ये कहते हैं मैं तो मंगल दोष को मानता नहीं। आज नहीं मानेंगे, लेकिन जब घर परिवार में तनाव होगा ना आपके में, तब आप मानेंगे कि मैंने कौन सी बड़ी गलती कर दी। मैं तो हमेशा से हर कार्य अच्छा करता हूं। देखिए, आपके हर कार्य समझने से वो कार्य अच्छा नहीं हो सकता। मैंने न जाने बहुत से लोग देखे हैं जो अब वो सत्संगी से जुड़े रहते हैं, कोई आश्रम से जुड़ा रहता है। अरे हम तो इनकी सेवा कर रहे हैं, हम तो संतों की सेवा कर रहे हैं, हम तो गुरु की सेवा कर रहे हैं और हमें तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। उस सेवा से ही कुछ नहीं होने वाला है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जो दोष है उनका भी निवारण करना पड़ेगा। भाई आप एक बात बताइए कि आप बड़ों की सेवा कर रहे हैं, आप गुरुजनों की सेवा कर रहे हैं, आप संतों की सेवा कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको कुत्ता खाएगा, कुत्ता काट जाएगा, तो क्या उसका निवारण नहीं लोगे? कि अपने आप इनकी सेवा कराने से और आपका वो कुत्ते काटना वो खत्म हो जाएगा? तो ये बचकाने वाली आदतें होती हैं जो आदमी ना, जो एकदम कहते हैं ना वो रिजिड होता है, वो वहां से हटना नहीं चाहता, अपनी मानसिकता को हटाना नहीं चाहता, और जब उस परिवार में दोष उत्पन्न होते हैं तो वो कोसता है, वो भगवान को कोसता है, वो अपने आप को कोसता है। मैंने तो कुछ भी बुरा नहीं किया, अरे कुछ भी बुरा कैसे नहीं किया? आपने अपने सामने किसी की चलने नहीं दी, ये आपने बहुत गलत काम किया। सही कार्य होते हैं, ठीक है, अच्छा है, अच्छे कार्य कर रहे हो आप, लेकिन उसके साथ जो भी दोष होते हैं उसका निवारण उतना ही आवश्यक होता है। सेवा करने से कैंसर की बीमारी सही नहीं हो सकती। ऐसा हो सकता है कि सेवा करते रहिए और कैंसर का ट्रीटमेंट लेते रहिए, या फिर जो भी बीमारी है उसका इलाज लेते रहिए, सेवा करिए, जल्दी आराम मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि केवल मैं अच्छे कार्य करता रहूं और जो मुझे बीमारी है, जो दोष है, उनका निवारण किए बिना उसका समाधान मिल जाएगा, तो आप एक बहुत बड़ी भूल भुलैया में खोए हुए हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो कभी भी अगर मैंने बहुत से लोगों को ऐसे भी देखा है कि जैसे कि उनके गुरुजी बताते हैं मंगल दोष तो है, पहले भाव में मंगल है, हाँ मंगल दोष है, लेकिन अस्त हो चुका है, मंगल अस्त हो चुका है, मतलब 24 डिग्री पे, 20 डिग्री पे, 22 डिग्री पे, 25 डिग्री पे, इस तरह से मंगल अस्त हो चुका है। भैया अस्त हो चुका है, लेकिन मंगल का घर वही है, और आप उस दोष को नकार नहीं सकते, कदापि नहीं नकार सकते। तो दोस्तों, इस तरह से मंगल दोष अगर किसी इंसान की कुंडली में हो तो उसे हमेशा के लिए एकदम पूरी तरह से एकदम प्रिपेयर रहना चाहिए कि मेरे जीवन में कुछ पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, किसी भी वजह से हो सकती हैं। इसीलिए उनसे बचने के लिए सबसे पहले आपको मंगल दोष की पूजा करानी चाहिए। काफी लोग मैंने देखा है त्र्यंबकेश्वर जाते हैं, वहां पे मंगल दोष की पूजा करा लेते हैं, काफी लोग हरिद्वार में पूजा करा लेते हैं, काफी प्रयागराज में करा लेते हैं, और उसके बाद जब इनके जीवन में समस्याएं आती हैं तो फिर कहते हैं मैंने क्या बुरा किया, मैं तो पूजा कर चुका था। जैसे मैं देखता हूं पितृदोष की पूजा कहां, हरियाणा में करा ली। कालसर्प दोष की पूजा क्या है, वहां पे गुजरात में नदी के किनारे करा ली। उसके बाद जीवन में समस्या आ रही है, फिर अपने आप को दोष देने लग रहे हैं और पंडितों को गाली देने लग रहे हैं। भाई शास्त्रों के अनुसार तो आप नहीं चले ना। मंगल दोष की पूजा मंगलनाथ मंदिर के अलावा कहीं मत करवाइए, मैं आपको फिर दोबारा से बता रहा हूं। मंगल दोष की पूजा आपको केवल मंगलनाथ मंदिर में उज्जैन में करानी चाहिए, उसके अलावा कहीं नहीं। अब ऐसा नहीं है आपके शहर में कोई मंगलनाथ का मंदिर बना दिया, वहीं पे पूजा करा ली। जो स्थान जिस चीज के लिए बताया गया है वहां का उसका आप सम्मान करिए, उन बातों को मानिए, केवल अपनी सुविधा मत देखिए। मैं ज्यादा दूर नहीं जा सकता, जैसे काफी लोग बोलते हैं कालसर्प दोष की पूजा के लिए मुझे त्र्यंबकेश्वर जाना पड़ेगा। अरे वो तो बहुत दूर है, अरे दूर तो है ही है। लोग अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए, आपने युवराज सिंह को देखा होगा, युवराज सिंह को कैंसर था, क्या हुआ, हिंदुस्तान में इलाज मिला। वो भी बोल देते कि भाई मैं तो वहां पर नहीं जाने वाला, वो तो बहुत दूर है। तो ऐसे नहीं होता है। और दूसरी बात यह, आपको कोई विदेश नहीं जाना है, हिंदुस्तान में ही है, ज्यादा से ज्यादा आपको 24 घंटे लगेंगे, 26 घंटे लगेंगे, लेकिन हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी ना। इसी तरह से दोस्तों, अब
क्या हुआ कि जैसे कि आपकी कुंडली में मंगल दोष है। अब मंगल दोष और ज्यादा खतरनाक कब होने वाला है, कब होने वाला है जानते हैं आप? वो खतरनाक तब होने वाला है जब आपकी कुंडली में काल सर्प दोष हो, या फिर आपकी कुंडली में पितृ दोष हो, या फिर स्थिति ऐसी आ रही हो कि सूर्य और शनि एक साथ बैठे हो। काल सर्प दोष नहीं है, कोई नहीं बताएगा जिंदगी में आपको कि काल सर्प दोष है, लेकिन उसके बावजूद भी कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि बाहर सूर्य और शनि उपस्थित हैं, जो एक ही घर में उपस्थित हैं। तो दोस्तों ये चीजें ऐसी होती हैं जो हमें ना दिल के साथ साथ दिमाग, मतलब दोनों का संतुलन के आधार पर हमें उसका निवारण करना चाहिए। मंगल दोष आपके परिवार में तलाक पैदा कर सकता है, आप कभी कहीं पे जमीन नहीं खरीद सकते, आपका पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है, ठीक है, पत्नी आपकी बात नहीं मान सकती है, आप बिजनेस की तरफ से, रोजगार की तरफ से बड़े चिंतित और परेशान रह सकते हैं। इस तरह की, मतलब आपके जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव इस तरह से आएगा कि आपको लगेगा, ये पता है उतार चढ़ाव क्यों आते हैं? ये इसलिए आते हैं, ये भगवान की शक्ति होती है कि जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, बेटा अपने आप को समझ, तेरी कुंडली में दोष है और वो दोष आपकी कुंडली में इस तरह का है कि आपको उसका निवारण कराना चाहिए किसी भी माध्यम से। जो भी दोष है उसका निवारण करवा लिए, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे जो ज्वार भाटा हो रहा है ना, ये इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि आपने उसका निवारण नहीं करवाया। तो बेटा आप उसका निवारण करवाइए, तभी आपको शांति मिलेगी। लेकिन हम लोग फंसे रहते हैं इधर उधर के चक्करों में, जिसकी वजह से हमें परेशानी उत्पन्न होती है। तो दोस्तों आज मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया मंगल दोष क्या होता है और मंगल दोष का निवारण कहां पे होगा, मंगल दोष के लक्षण क्या होते हैं और इससे आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, ये मैंने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताया। आगे मैं मंगल दोष के बारे में और भी आपको जानकारी देता रहूंगा दोस्तों। जब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हर हर महादेव।